Oops प्लेसमेंट सीरीज। ये हमारा 4th वीडियो है इस प्लेसमेंट सीरीज का। आई होप आपने इसका खास तौर पे 3rd वीडियो जरूर देखा होगा, विच इज एनकैप्सुलेशन। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं एब्स्ट्रैक्शन। मैंने बहुत सारे बिगनर्स को देखा इन दोनों के बीच में कंफ्यूज होते हुए। इनफैक्ट बहुत सारी वेबसाइट्स पे भी मैं देखता हूं दोनों के सेम ही एग्जाम्पल दिए होते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। एनकैप्सुलेशन इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, एब्स्ट्रैक्शन इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ऑल्दो पढ़ने में आपको ऐसा लगेगा कि दोनों एक जैसे हैं, बट मैं कोड के थ्रू आपको इनका डिफरेंस बताऊंगा और अलग से भी हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस एक टेबल के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द वीडियो अबाउट एब्स्ट्रैक्शन। चलिए फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन रिगार्डिंग अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ ऊप्स, दैट इज कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्शन। तो शुरुआत हमारी सबसे पहले होगी एब्स्ट्रैक्शन की ऑफिशियल डेफिनेशन के साथ। एब्स्ट्रैक्शन वर्ड का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वर्ड में मतलब होता है कि आप जब भी कोई प्रोडक्ट या एप्लीकेशन डेवलप करें, आप उसका जो इंटरफेस है, इंटरफेस का मतलब जो यूजर को दिखेगा, वो पार्ट इतना सिंपल रखें कि यूजर से सारी कॉम्प्लेक्स चीजें हाइड हो जाएं और यूजर को बस उतना ही पार्ट दिखे जितना यूजर के लिए, एंड यूजर के लिए जानना जरूरी है। आई रिपीट, एब्स्ट्रैक्शन ये कहता है कि जब भी आप कोई कोड डेवलप करो, जब भी आप कोई प्रोडक्ट डेवलप करो, आप एंड यूजर के सामने उस प्रोडक्ट या कोड का उतना ही पोर्शन विजिबल करवाओ जितना उसके जानने के लिए जरूरी है। जो इंटरनल वर्किंग है चीजों की, वो एंड यूजर से आप छुपा लीजिए, ताकि आपके प्रोडक्ट का यूजर के साथ इंटरेक्शन बेहद बेहद सिंपल हो, बेहद आसान हो, यूजर को ज्यादा दिक्कतें ना जाएं आपके प्रोडक्ट या आपके एप्लीकेशन को यूज करने में। ये फ्रेंड्स मेन कॉन्सेप्ट होता है एब्स्ट्रैक्शन का। मैं आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल से एब्स्ट्रैक्शन का मतलब समझाता हूं। फ्रेंड्स, आपके सामने कैमरा की 2 इमेजेस हैं। आप मुझे बताइए, एक यूजर के तौर पे जो लेफ्ट हैंड साइड वाली इमेज है वो आपके लिए ज्यादा अच्छी है, ज्यादा अपीलिंग है, ज्यादा इजी है, या राइट हैंड साइड वाली इमेज? ऑब्वियस सी बात है, राइट हैंड साइड वाली इमेज। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड वाली इमेज में कैमरा का पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर आपको दिखाया जा रहा है। आपको नहीं लगता कि एक फोटोग्राफर अगर पूरी इंटरनल चीजों को देखेगा तो वो ज्यादा कंफ्यूज होगा? मैं कोई प्रोफेशनल या बहुत हाई एंड फोटोग्राफर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कैजुअल फोटोग्राफर की बात कर रहा हूं, जिसका काम बस ये है कि कैमरा से फोकस करे, फोटो क्लिक करे और फोटो कैप्चर हो जाए। जबकि आप नेक्स्ट नोटिस करिए, जो लेफ्ट साइड वाली इमेज है वो कितनी कॉम्प्लिकेटेड दिख रही है एंड यूजर के लिए। उसमें एएफ लेंस भी दिख रहा है, उसमें फ्लैश सेंसर भी दिख रहा है। कितना मुश्किल हो रहा है हमारे लिए इस पूरे पार्ट को हैंडल करना, इस पूरे पार्ट को ग्रैब करना या एब्जॉर्ब करना। जबकि राइट हैंड साइड वाली इमेज देखिए, एक सिंपल सा कैमरा है, कैमरा में एक फोकस के लिए लेंस दिया हुआ है, आप उस लेंस से फोकस करिए, फोटो क्लिक करिए, फोटो कैप्चर हो जाएगी। तो ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ना, जो राइट वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये कैमरा की एब्स्ट्रैक्ट इमेज है कि एंड यूजर को कैमरा का उतना ही पार्ट दिखाया जा रहा है जितना उस बंदे के लिए कैमरा के बारे में जानना जरूरी है, और कोई चीज उसे कैमरा से रिलेटेड हम लोग शो नहीं कर रहे हैं। दूसरा एग्जांपल, आप सब कॉफी पीते होंगे, कॉफी पसंद होगी आप में से बहुत सारे लोगों को। आप एक कॉफी मेकर की इमेज देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पे कॉफी मेकर का पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसकी पूरी सर्किटरी दिख रही है, अंदर जो पाइप्स लगे हैं वो सब कुछ दिख रहा है। जबकि आप राइट साइड वाली इमेज देखिए, कॉफी मेकर एंड यूजर के लिए बिल्कुल सिंपल दिख रहा है। आपको इसके अंदर कॉफी डालनी है, आपको इसके अंदर दूध पानी डालना है, बटन प्रेस करना है और आपके लिए कॉफी तैयार हो जाएगी। आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कॉफी मेकर इंटरनली कैसे इन चीजों को मिक्स करेगा, कैसे इनको ब्लेंड करेगा, कैसे उसका टेम्परेचर सेट होगा। आप बस ये बताइए आपको कौन सी कॉफी चाहिए, कौन सी से मतलब स्ट्रॉन्ग चाहिए, लाइट चाहिए, माइल्ड चाहिए, कैसी कॉफी चाहिए, कॉफी मेकर उस प्रोपोर्शन में कॉफी को मिक्स करके लिए आपके लिए कॉफी प्रिपेयर कर दे। सो एज ए यूजर आपको बताने की जरूरत नहीं है कॉफी प्रिपेयर कैसे होगी, आप बस कॉफी का बटन प्रेस करेंगे कॉफी मेकर का और आपके लिए कॉफी बनके तैयार हो जाएगी। समझ रहे हैं आप कॉन्सेप्ट? यानी एंड यूजर के लिए चीजों का यूज इतना सिंपल कर दीजिए कि उसे अंदर की चीजें ना दिखें, कॉम्प्लेक्स पार्ट उससे हिडन रहे, बस सिंपल टू यूज पार्ट उसके सामने आना चाहिए। दैट इज द कोर प्रिंसिपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। अब मैं इस चीज को आपको विद प्रोग्रामिंग समझाता हूं तो और अच्छे से आपके दिमाग में ये चीज फिट हो जाएगी। फिर हम बात करेंगे एंड में एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन के बीच का अंतर क्या होता है। इमेजिन करिए, मुझे एक कार के लिए सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है, कार की वर्किंग, कार की फंक्शनैलिटी को इमिटेट करता हुआ एक सॉफ्टवेयर। इमिटेट मतलब कार की फंक्शनैलिटी की नकल उतारना, राइट? अब आप मुझे बताइए, कार वैसे तो बहुत सारे काम करती है, लेकिन जो एंड यूजर है, जो कार को ड्राइव कर रहा है, क्या उसके लिए वो इंटरनल चीजें समझना जरूरी है कि वो कैसे काम कर रही है? क्या एक एंड यूजर के लिए जरूरी है कि वो पिस्टन कैसे काम करता है ये समझे? आई डोंट थिंक सो। क्या एक एंड यूजर के लिए जरूरी है ब्रेक पैड्स कैसे काम करते हैं वो ये सीखे? आई डोंट थिंक सो। क्या एक एंड यूजर के लिए यह जरूरी है कि जब वो कार स्टार्ट करता है तो अंदर स्पार्किंग कैसे होती है? उसे जानने की जरूरत नहीं है। इसलिए नोटिस करिए, एज अ जावा डेवलपर
अपन ने इन मेथड्स को प्राइवेट कर दिया। ये मेथड्स होने चाहिए कार में, हाँ होने तो चाहिए, क्योंकि कार इनको यूज करेगी। लेकिन एंड यूजर के लिए ब्रेक पैड्स का मूवमेंट दिखाना, पिस्टन का मूवमेंट दिखाना या स्पार्किंग दिखाना बिल्कुल जरूरी नहीं है। एंड यूजर को क्या चाहिए? एंड यूजर को इतना पता होना चाहिए कार कैसे ऑन करनी है, एंड यूजर को इतना पता होना चाहिए कार कैसे एक्सेलरेट करनी है, और कार कैसे रोकनी या कार कैसे टर्न ऑफ करनी है। उसके इंटरेस्ट के बस इतनी ही चीजें हैं। तो एज अ डेवलपर हम क्या करेंगे, इन मेथड्स को हम लोग अपनी क्लास के अंदर करेंगे पब्लिक, ताकि एंड यूजर इन मेथड्स को यूज कर पाए, और इनके अंदर से हम कॉल करेंगे अपनी क्लास के बाकी के प्राइवेट मेथड्स। अब आप इसका मेन पार्ट देखिए, ड्राइवर पार्ट देखिए, तो आप और इजीली रिलेट कर पाएंगे। ड्राइवर पार्ट में हमने क्या करा, सबसे पहले हमने कार क्लास डिजाइन करी, ये कार का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, जिसे आप बोलते हैं कार को इंस्टेंशिएट करा। कार स्टार्ट करने के बाद, कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हमने कार को टर्न ऑन करा, यानी कार को स्टार्ट करा। हमें नहीं पता टर्न ऑन कार अंदर क्या करता है, हमें बस इतना पता है अगर कार स्टार्ट करनी है, इग्निशन ऑन करना है, तो मुझे बस इस मेथड को एज अ डेवलपर कॉल करना है और कार का इंजन स्टार्ट हो जाएगा। अब वो स्टार्ट होते वक्त क्या करता है इंटरनली, वो यहां देखने पे पता चलेगा, यहां मतलब इस कोड में। लेकिन एज अ एंड यूजर मुझे नहीं मालूम है कि टर्न ऑन कार इंटरनली स्पार्क को क्रिएट कर रहा है, स्पार्क जनरेट करवा रहा है, या और क्या फंक्शनैलिटी कर रहा है। समझ रहे हैं? तो मेरे लिए कार को यूज करना, कार को चलाना ईजी हो जाएगा। ओके, अब कार स्टार्ट हो गई, अब क्या करना है, अब मुझे कार को आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाने के लिए मुझे बस इतना पता है, मुझे एक मेथड कॉल करना है जिसका नाम है एक्सेलरेट। मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि एक्सेलरेट काम कैसे कर रहा है, एक्सेलरेट की वर्किंग क्या है, वो सब एक्सेलरेट मेथड के अंदर है। मुझे बस इतना पता है एक्सेलरेट कॉल करूंगा, एक्सेलरेट अपना काम करेगा और कार मूवमेंट में आ जाएगी। अब अंदर पिस्टन्स कैसे काम करते हैं, टॉर्क कैसे काम करता है, इंजन कैसे कंबशन करता है, ये मुझे जानने की जरूरत नहीं है एज अ ड्राइवर। मुझे बस पता है मुझे एक्सेलरेट के लिए एक पेडल प्रेस करना है और कार का मूवमेंट शुरू हो जाएगा। इसी तरह से कार को अगर मुझे रोकना है, तो मेरे पास एक ब्रेक नाम का मेथड है, मैं उसे प्रेस करूंगा और कार का मूवमेंट स्टॉप हो जाएगा। ब्रेक अंदर क्या करता है, कैसे ब्रेक अंदर ब्रेक पैड्स को यूज करता है, वो मेरे जानने के लिए कतई कतई जरूरी नहीं है। दिस होल कॉन्सेप्ट इन द वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग is called as abstraction। यानी एंड यूजर को उतनी ही चीजें बताई जाएं जितना उसके जानने के लिए जरूरी है, बाकी चीजें उससे हाइड कर ली जाएं, वो अपने आप में कहलाता है एब्स्ट्रैक्शन। राइट? सिंपल टू यूज इंटरफेस दो, कॉम्प्लेक्सिटीज छुपा लो, तो आप मानोगे कि आप अपने कोड में अचीव कर रहे हो एब्स्ट्रैक्शन। राइट? तो ये तो हुआ कोडिंग के थ्रू एब्स्ट्रैक्शन का एग्जांपल, और मैंने आपको सिखाया कॉफी के साथ और किस तरह से अपन लोगों को कैमरा के अंदर देखने को मिलता है एब्स्ट्रैक्शन। अब 90% स्टूडेंट्स को मैंने देखा है बड़े कंफ्यूज रहते हैं एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन को लेकर, एंड इट हैपेंस टू बी वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आल्सो, कि क्या आप डिफरेंशिएट कर सकते हो एब्स्ट्रैक्शन क्या है और एनकैप्सुलेशन क्या है, और जावा में इनको अचीव करने के तरीके क्या है, कैसे आप अपने कोड में एनकैप्सुलेशन लाते हो और कैसे आप अपने कोड में एब्स्ट्रैक्शन लाते हो। उम्मीद करता हूं आपने एनकैप्सुलेशन वाला वीडियो देख लिया होगा, ताकि आपको ये वीडियो और बेटर तरीके से समझ में आए। तो सबसे पहले मैं थ्योरेटिकली समझाता हूं आपको, फिर एक एग्जांपल लेकर समझाऊंगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है। फ्रेंड्स, एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन के बीच में 3 कोर डिफरेंसेस होते हैं। सबसे पहला डिफरेंस ये कहता है कि आप अगर एब्स्ट्रैक्शन यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आप इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स को हाइड करते हैं, यानी कोड काम कैसे कर रहा है छुपा लीजिए, बस यूजर के सामने उतनी पार्ट दिखाइए, उतनी फंक्शनैलिटी दिखाइए जितनी उसके उस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए जरूरी है। सो एब्स्ट्रैक्शन का मेन पर्पस सिक्योरिटी नहीं होता, एब्स्ट्रैक्शन का मेन पर्पस होता है सिंपल हो जाए हमारा कोड का यूज करना, सिंपल हो जाए हमारे कोड का इंटरफेस। यही बात आपको सेकेंड लाइन में बताई जा रही है कि एब्स्ट्रैक्शन आपके कोड की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है। कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करना मतलब क्या हो गया, कोड को सिंपल कर देता है। अब जरा इसको एनकैप्सुलेशन से कंपेयर कीजिए। एनकैप्सुलेशन ये नहीं कहता कि मुझसे सिंप्लिसिटी आएगी, एनकैप्सुलेशन कहता है मुझसे सिक्योरिटी मिलेगी आपको। कैसे? एनकैप्सुलेशन डेटा को कर देता है प्राइवेट, मेथड्स को कर देता है पब्लिक, और इन मेथड्स के थ्रू ही इस डेटा को अपन लोग कर सकते हैं एक्सेस। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एनकैप्सुलेशन। मैं आपको एक बैंक के एग्जांपल से समझाता हूं। क्या ये पॉसिबल है कि कोई भी इंसान आपके बैंक में जाकर आपके बैंक की डिटेल्स, आपके अकाउंट की डिटेल्स पता कर पाए? क्या बैंक बताएगा उस बंदे को? नहीं बताएगा। ये क्या है? ये बैंक द्वारा दिया गया एनकैप्सुलेशन है। बैंक हर किसी को अलाउ नहीं करेगा कि वो किसी की भी अकाउंट डिटेल्स निकलवा ले। आप ही हैं जो एंटाइटल्ड हैं कि आप अपने अकाउंट की डिटेल्स ऑब्टेन कर पाए। दिस इज एनकैप्सुलेशन। ओके, अब जब आप डिटेल्स ऑब्टेन करते हैं, तो बैंक इंटरनली कैसे आपको वो डिटेल्स प्रोवाइड करता है, कौन से सर्वर से कांटेक्ट करता है, कौन सी फंक्शनैलिटी यूज होती है, आपको नहीं मालूम।
आपको बस इतना मालूम है, आपको बैंक काउंटर पे जाकर बोलना है मुझे मेरा बैलेंस पता करना है, वो आपसे आपकी आइडेंटिटी पूछेंगे, अकाउंट नंबर पूछेंगे और उनका कोड आपको आपके सामने आपका बैलेंस दिखा देंगे। आपको नहीं टेंशन लेने की जरूरत है कि वो बैलेंस उन्होंने कैसे जनरेट करा। इस तरह से आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, आपको नहीं पता बैंक उस पैसे का क्या कर रहा है, बैंक कैसे उस पैसे को यूज कर रहा है, किसको लोन में दे रहा है, कहाँ उस बैंक उस पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है, आपको नहीं मालूम। दिस इज एब्स्ट्रैक्शन। आपको बस इतना पता है आप पैसा जमा करेंगे, जमा हो जाएगा, जिस दिन आपको जरूरत पड़ेगी बैंक का फर्ज है वो आपको आपका पैसा अवेलेबल करवा दे, राइट। इंटरनली बैंक ने पैसे का क्या करा, इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस। दिस इज बैंक्स एब्स्ट्रैक्शन बिहेवियर रिगार्डिंग द अमाउंट जो हम बैंक के अंदर सेव करते हैं। तो मेरी डिटेल दुनिया को नहीं पता, ये एनकैप्सुलेशन। मेरे पैसे का बैंक क्या करता है मुझे नहीं पता, ये एब्स्ट्रैक्शन। बैंक अपने लेवल पर उसको हैंडल करता है, मुझे नहीं मालूम बैंक उसका क्या कर रहा है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। रहा सवाल हम लोग कैसे अचीव करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर एब्स्ट्रैक्शन और कैसे अचीव करते हैं एनकैप्सुलेशन, उसका नीचे एग्जांपल है टेक्निकल पार्ट। अगर कोई कहता है जावा में एब्स्ट्रैक्शन कैसे अचीव करा जाता है, तो फ्रेंड्स जावा में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ेंगे आगे जिसका नाम होता है इंटरफेसेस। आप इसकी मदद से अचीव करते हैं जावा में एब्स्ट्रैक्शन। इंटरफेस सिर्फ ये बताता है क्या करना है, कैसे करना है वो इंटरफेस नहीं बताता है। तो इंटरफेस इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन। और इंटरफेस के सपोर्ट में एक और टॉपिक आता है जिसका नाम होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, उससे भी हम एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने वाले हैं। एनकैप्सुलेशन कैसे अचीव करते हैं वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया। अपने डेटा को प्राइवेट कर दो, मेथड्स को पब्लिक कर दो, तो अपन मानते हैं आपका प्रोग्राम अचीव कर रहा है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन मतलब हाइड कर दीजिए आप डेटा, सिर्फ पब्लिक मेथड्स एक्सपोज करिए, वही मेथड डेटा तक लेकर जाएं, मतलब आप अचीव कर पा रहे हो एनकैप्सुलेशन। क्योंकि उन मेथड्स में आप कंडीशंस लगा सकते हो, रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो, गलत डेटा को डेटा तक, गलत वैल्यूज को मुझे बोलना चाहिए क्लास के डेटा तक पहुंचने से आप रोक सकते हो। दिस इज व्हाट एनकैप्सुलेशन ऑफर्स। सो एनकैप्सुलेशन मतलब चीजों को प्राइवेट और पब्लिक में डिवाइड करना, एब्स्ट्रैक्शन मतलब चीजों का इंप्लीमेंटेशन छुपाना और यूजर को बस इतना बताना कि उसे ये चीज यूज करनी है तो ये टास्क परफॉर्म हो जाएगा। अंदर क्या हो रहा है वो यूजर का बिल्कुल बिल्कुल बिजनेस नहीं है। इसी बात को अपन एटीएम के एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। अगली इमेज आपको इसी बात को एक एटीएम से समझाने की कोशिश करेगी। ट्राई टू फोकस ऑन दिस इमेज। अब आप नोटिस करिए ये एटीएम के सारे कंपोनेंट्स हैं। क्या मुझे ये कंपोनेंट नजर आ रहे हैं? हाँ नजर आ रहे हैं। पर क्या मुझे पता है ये कंपोनेंट्स यूज करने से अंदर क्या क्या हो रहा है? नहीं पता है। दिस इज एब्स्ट्रैक्शन। उदाहरण के तौर पे नोटिस करिए ये कैश डिस्पेंसर है। क्या मुझे मालूम है कैश डिस्पेंसर कैसे काम करता है? कैसे नोट अंदर से गिनकर कैश डिस्पेंसर से बाहर आते हैं? मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि अगर मैं एटीएम ऑपरेट करूंगा, अपना अमाउंट एंटर करूंगा, तो मेरा अंदर कुछ चेकिंग वेकिंग होगी और मेरा अमाउंट इस कैश डिस्पेंसर से बाहर आ जाएगा। बाकी मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। व्हाट इज द इंटरनल वर्किंग ऑफ दिस एटीएम मशीन? दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। और इसमें एनकैप्सुलेशन क्या हो रहा है? जो आपका पैसा, जो आपका अमाउंट है जिस पे मशीन ऑपरेट कर रही है, आप उसे डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। किसके थ्रू एक्सेस कर पा रहे हैं? मशीन के कंपोनेंट्स के थ्रू ही आप एक्सेस कर पा रहे हैं। बस वो अपने आप में एनकैप्सुलेशन है। एग्जाम्पल के तौर पे मशीन में 500 रुपए के नोट खत्म हो गए, तो आप रिकॉल करिए क्या मशीन आपको ये बोलती है कि आप जो अमाउंट एंटर करें वो 2000 के मल्टीपल में करें? 500 के नोट्स अवेलेबल नहीं है। कई बार आपने ऐसा देखा होगा। दिस इज एनकैप्सुलेशन। क्योंकि मशीन ने एक सिक्योरिटी चेक लगा दिया है कि 500 का अमाउंट नहीं है, 500 के मल्टीपल्स में डेटा नहीं आएगा या पैसा नहीं आएगा, 2000 के मल्टीपल में आएगा। ये उनकी कंडीशन है जो उन्होंने अपने कोड के अंदर लगा दी होगी और कोड अकॉर्डिंगली उसके दैट परफॉर्म कर रहा है। दिस इज एनकैप्सुलेशन। आई होप ये सारे एग्जांपल्स ने आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर कर दिया होगा द डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन, और आप अच्छे से समझा पाएंगे किसी को एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, कैसे अचीव करते हैं, एनकैप्सुलेशन क्या होता है और कैसे अचीव करते हैं। ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप शेयरिंग एंड कीप शॉवरिंग योर लव ऑन अस।